अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने डीडी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दिए थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दिए थे, उसमें से 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स मैच कर गया, और साथ में आपको उसका एविडेंस दिखा दूं, तो क्या आप मानोगे? आपको मानना पड़ेगा कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट में May 25 सीए इंटर डीटी के एग्जाम्स में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दिए थे, उसमें से 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स मैच किए थे। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर, जो चीज मैंने आपको लास्ट अटेम्प्ट में बताई थी, बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर डीटी का सेम मैच कर गया था May 25 में, और सेम सितंबर 25 में जो बताऊंगा डीटी के पेपर में, वो जितना बताऊंगा, अगर उतना अच्छे से कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इस बार भी डीटी में आएंगे 50 में से मिनिमम 35 प्लस मार्क्स। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे, कुछ भी डाउट लगे, कमेंट करके, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके पूछ लेना, क्योंकि इस बार भी मुझे कोशिश करनी है और मुझे ट्राई करना है, मेहनत करना है, ताकि आपके इस बार भी डीटी में आए 50 में से मिनिमम 35 प्लस मार्क्स। तो करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करता हूँ सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका सिलेबस है क्या। तो सिंपल सी बात है, ये आपके टोटल चैप्टर्स है एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल, चाहे आपका May 25 का मॉड्यूल हो, चाहे सितंबर 25 का हो, चाहे जनवरी 26 का हो, सारे मॉड्यूल सेम है। तो उस प्रकार आपका इस तरह से आपका मॉड्यूल है, जिसमें इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स इतने क्वेश्चन है, टोटल आपके 146 एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन। फिर साथ में जो बैक क्वेश्चन होते हैं टेस्ट जीरो नॉलेज के, उसमें आपके 93 क्वेश्चन है, मतलब टोटल आपके पास 239 क्वेश्चन है आपके पास। कितने? 239 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चैप्टर को कैसे डिवाइड किया? दो हेड में डिवाइड कर दिया। एक हेड बेस बोले तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर्स, ये हो गया। सेकंड बात लिया हमने नॉन हेड, मतलब नॉन हेड बोले तो अदर देन हेड चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न वाले चैप्टर्स। तो इसको बांट दिया हमने नॉन हेड चैप्टर। तो जब भी वीडियो में मैं कहीं भी आपको हेड बोलूं, तो आप समझ लेना सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर्स, हाउस प्रॉपर्टी और आपकी टोटल इनकम चैप्टर की बात कर रहा हूँ। और जहां पे मैं नॉन हेड 20 चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 20 कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन, टीडीएस, रिटर्न, इन चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये है आपका टोटल सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका किस तरह से सिलेबस है। टोटल आपके पास 239 क्वेश्चन है इन योर स्टडी मटेरियल सितंबर 25, जनवरी 26 या May 25, जो भी मॉड्यूल आपके पास है, ठीक है। अब बढ़ते आगे सेकंड पॉइंट में, कि भैया पेपर कहाँ से आता है। पेपर कहाँ से? तो हमने क्या किया, May 24, सितंबर 24, Jan 25 और आपका May 25, मतलब लास्ट 4 अटेम्प्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन है और किस हेड से क्वेश्चन है, तो वो भी लिख दिया। देखो यहाँ पे मैंने मार्क्स, टॉपिक्स और मॉडल में कौन सा क्वेश्चन में है वो मैंने लिख दिया। May 24 का पेपर भी लिख दिया है, ठीक है। तो May 24, सितंबर 24, फिर आप नीचे जाओगे तो Jan 25, फिर नीचे आओगे तो May 25। इस तरह से हमने आपके चारों अटेम्प्ट के पेपर के क्वेश्चन मार्क कर दिए कि मॉड्यूल में कहाँ से वो क्वेश्चन आपको सिमिलर या सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर सोर्स लिख दिया है, टॉपिक्स लिख दिया और मार्क्स लिख दिया, ठीक है। एच का मतलब हो गया हेड, एनएच का मतलब हो गया नॉन हेड। तो हेड से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया May 24 में? 20 मार्क्स का नॉन हेड से, और हेड से 10 प्लस 15, मतलब 15 मार्क्स अलग से, क्योंकि उसमें मिक्स होता है, टीडीएस का भी पॉइंट होता है, सेटअप का भी होता है, तो उसको अलग से 15 मार्क्स में लिख दिया। तो इसी तरह से मैंने हर चैप्टर, हर अटेम्प्ट के नीचे कितना हेड का और कितना नॉन हेड का मैंने यहाँ पे अच्छे से मार्क कर दिया है, तो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका एमसीक्यू का इंग्लिश कर दिया है। May 24 में तो डाटा ही अवेलेबल नहीं था, मतलब हमारे पास एमसीक्यू का डाटा ही नहीं था। पर सितंबर 24, Jan 25 और एग्जाम May 25 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। साथ में हेड बेस कितना, नॉन हेड बेस कितना, वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या आपके लिए चैप्टर वाइज का इंग्लिश कर दिया है, कि May 24 में MTP 1, MTP 2 एग्जाम पेपर, सितंबर 24 के दोनों MTP एग्जाम पेपर, फिर जब जैन में जाओगे तो जैन में अगेन वही MTP 1, MTP 2 और एग्जाम पेपर, फिर मई में जाओगे तो MTP 1, MTP 2 एग्जाम पेपर। सितंबर 25 का जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये दोनों MTP नहीं आई है, नहीं तो उसका भी यहाँ पे मैं लिख देता, लेकिन बाकी लास्ट सारे टाइम क्या MTP और एग्जाम पेपर का अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके अलावा नॉन हेड बेस से कितना है और हेड बेस से कितना है, वो भी मैंने यहाँ पे नीचे अच्छे से मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज एनालिसिस भी मैंने कर दी है, ठीक है। अब बढ़ते आगे। उसके अलावा एमसीक्यू का भी कर दिया, इसमें MTP 1, MTP 2 एग्जाम पेपर, इस तरह से करते जाओगे तो उसके नीचे भी लिख दिया कि हेड बेस से कितना, नॉन हेड बेस से, तो ऐसे करते जाओगे तो वो भी मैंने लिख दिया। मतलब आपके लिए मैंने पेपर कहाँ से आता है, सोर्स डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या क्या चैप्टर वाइज किस टॉपिक से कितने मार्क्स का, तो वो भी मैंने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपको कुछ लिखता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, पेपर फॉर्मेट क्या आएगा। तो आपका जो पेपर फॉर्मेट आएगा वो ऑलमोस्ट आप लगा लो 80% आपका पेपर फॉर्मेट ये रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैक्स क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी आपका रेंज स्टेटस से होगा, जो कि मोस्टली फिक्स होगा। 2 के भी में या तो टीडीएस से पूछ सकता है, नहीं तो सेट ऑफ से पूछ सकता है, नहीं तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो किसी और टॉपिक से भी पूछ सकता है। थर्ड का ए और बी क्या होगा, आपके किसी भी हेड बेस से हो सकता है, वो सैलरी से हो, चाहे पीजीबीपी से, चाहे कैपिटल गेन से, चाहे अदर सोर्स से, ठीक है। फोर्थ का ए भी क्या होगा, फोर्थ का भी तो रिटर्न चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है। फोर्थ के में या तो अदर सोर्स से पूछ लेगा, नहीं तो सेट ऑफ से पूछेगा, नहीं तो क्लबिंग से पूछेगा, डिडक्शन से पूछेगा, नहीं तो टीडीएस टीचर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में बोलूं तो फर्स्ट का ये तो आपका पीजीपीपी, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स सबसे मिक्स है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ
अदर देन हेड मतलब डिडक्शन, कैपिटल गेन ये सब होता है। तो अगर किसी का कैपिटल गेन अदर सोर्स प्रॉपर्टी वीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो ऑप्शन में। हाँ भैया, इसमें से आप जितना कवर कर सको, मतलब 15 में से अगर आपने स्टेप वाइज मार्किंग होता है, 15 में से आपने 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट अच्छे से लिख दिए, तो 6 से 7 मार्क्स यहाँ मिल गए, बाकी का 20 मार्क्स ये हो गया। तो 35 में से 27 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको हेड का कोई भी चैप्टर नहीं आता। अगर हेड में आपको मान लो हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स आसान पड़ता है, वो सब पड़ता है, तो आपने वो कर लिया, सैलरी का बेसिक कर लिया, पीजीबी का बेसिक कर लिया, कैपिटल का बेसिक कर लिया, उतना बेसिक भी आपने अच्छे से कर लिया, तो 35 में से 27 मार्क्स 28 मार्क्स आराम से आप कर सकते हो। इवन एमसीक्यू में आप लगा लो, एमसीक्यू में लगा लो, आप कम से कम 15 में से आप कम से कम 7 से 8 मार्क्स का कर सकते हो। मतलब मिनिमम आप 27 से लेकर 35 मार्क्स का आउट ऑफ 50 मार्क्स का बिना हेड चैप्टर, मतलब मैं इसमें सैलरी पीजीबी कैपिटल कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ, फिर भी आप मिनिमम 30 मार्क्स का तो एवरेज अटेम्प्ट कर लोगे। और जिसको सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या तो ये अच्छे से भी आता तो भी तब तो 100% सिक्योर है कि आपका मिनिमम 30 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब आता है कि आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहले रिवीजन कैसे करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नॉन हेड चैप्टर से स्टार्ट करो, मतलब चैप्टर नंबर 1 बेसिक, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन स्टेटस, फिर आप क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, एग्रीकल्चर इनकम, इन चैप्टर से स्टार्ट करो। फिर आपको हेड चैप्टर करने पड़ेंगे, एक आध चैप्टर कर लो, तो उसमें से आप लोग पहले हाउस प्रॉपर्टी कर लो, अदर सोर्स कर लो। फिर वो जब हो जाए, उसके बाद बचाएंगे सैलरी, पीजीपी, कैपिटल। तो अगर अब मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो नॉन हेड चैप्टर को अच्छे से कर लो, सबसे अच्छा है नॉन हेड बेस्ड चैप्टर कर लो। वो करते ही हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, तो आराम से आप 30-35 मार्क्स का अच्छे से कर लिया। फिर पीजीपीपी, कैपिटल गेन और सैलरी में जितना आपसे हो सके, जितना आपसे हो सके, यानी कि पूरा करना है, इसलिए 2-2 सेक्शन, 4-4 सेक्शन, जितना आपको अच्छे से आता है उतना कर लो, उसकी टेंशन मत लो। फिर भी आप आराम से 35-40 मार्क्स आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। अब दिक्कत क्या आती है कि भैया चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, रिवीजन कैसे करनी है ये समझ में आ गया, ठीक है, पहले हेड का चैप्टर कर लेंगे, फिर नॉन हेड करेंगे, समझ में आ गया। दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 1, दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं कह रहा हूँ देखो भैया, उसमें ना मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, अलग-अलग चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने डिडक्शन का पॉइंट, रिटर्न का पॉइंट, क्लबिंग का पॉइंट अच्छे से लिख दिया, और सैलरी, कैपिटल, पीजीपी जितना आपको अच्छे से आता है, जितना अच्छे से वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो क्या होती है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो 15 में से 15 तो आएंगे नहीं, आपको भी पता, मुझे भी पता, लेकिन 15 में से आप 7 से 8 मार्क्स तो अच्छे से स्कोर कर जाओगे। डिडक्शन का पॉइंट, क्लबिंग का पॉइंट, अदर सोर्स का पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट, सैलरी जितना आपसे हो सके, तो आप वो कर लो। अब दिक्कत क्या आती है, चलो भैया रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो सबसे बेसिक है तो भैया आपका मॉड्यूल, सितंबर 25, मई 25, जो भी आपका मॉड्यूल है, लेटेस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन करो। उसके अलावा क्या कर लो, मई 25 और सितंबर 25 की आरटीपी, एमटीपी और जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो कर लो। मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए, 239 क्वेश्चन वो हो गए, आरटीपी, एमटीपी हो गई, वो कर लो। भैया अब इतना टाइम नहीं है, कौन-कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, किस तरह से आते हैं, क्या करें? तो उसके लिए हमने क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। वो कर लोगे ना भैया, आप आराम से 50 में से 25-30 मार्क्स आराम से जी स्कोर कर जाओगे। उसका मैं एविडेंस दिखाऊँगा, पर स्टिल बता रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए उसमें, 150 140 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, तो भी आपका आराम से अच्छे से हो जाएगा। अब आता है भैया ठीक है, क्वेश्चन की हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल रिवीजन कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट भैया अपने ना कॉन्सेप्ट नोट्स बनाओ यार, और उसमें से बार-बार रिवाइज़ करो। जब कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो जाएगी ना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक बार, 2 बार, 3 बार रीड कर लिया, हाँ समझ गए, फिर उस बेसिस पे सारे क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन किया, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एक कॉन्सेप्ट किया, एक फिर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपकी मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगी। अब आता है लास्ट में क्या बोलूँगा कि अपने ना नोट्स छोड़ना। उसमें क्या होता है, देखो लॉ का पेपर देखा है, तो आपको डीटी एडिटी दोनों पढ़ना पड़ता है। तो एक बार आपके कंसाइन नोट्स बन जाएंगे और समरी नोट्स बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको पता होगा मुझे सैलरी में इतना ही पॉइंट पढ़ना है, पीजीपी में इतना पढ़ना है, कैपिटल गेन में इतना पढ़ना है, रिडक्शन में इतना पढ़ना है, इन शॉर्ट डीटी में मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो आपके नोट्स में लिखा होगा, तो वो आराम से रिवीजन होगा। दिक्कत क्या होती है, बच्चों में दिक्कत क्या होती है कि वो रिवीजन ही नहीं कर पाता ठीक है, भैया पीजीपी पे रह गया, भैया कैपिटल गेन रह गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कंसाइन नोट्स बना लो, एटलीस्ट एटलीस्ट नो हेड बेस, मतलब टीडीएस, डिडक्शन, रिटर्न, इन चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कंसाइन नोट्स बना लो, बस इतना भी कर लोगे ना, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा टैक्स का। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगर मैं इन मतलब अभी तक जो चीज़ें बताई उसका मैं अगर क्रक्स बता दूँ, तो जो नॉन हेड बेस्ड चैप्टर है वो कर लो अच्छे से, हाउस प्रॉपर्टी कर लो, अदर सोर्स कर लो, और इन इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अच्छे से कर लो। इतना भी कर लिया ना भैया, गारंटी देता हूँ 50 में से 30 मार्क्स आ जाएंगे आपके। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ये रहा टेक्स्ट के बारे में। बाकी पेपर फॉर्मेट बता ही दिया, ये रहा आपका पेपर फॉर्मेट, किस तरह से एमसीक्यू होता है वो बताते हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल है उसका डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल आप पे आज चले जाओगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। अब बात करते हैं आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में। तो ये May 25 का पेपर है, कितने मार्क्स का पूछा है वो लिख दिया, कौन से सोर्स से क्वेश्चन है सर से वो लिख दिया। फिर हमारी जो मेन लिस्ट थी उसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन मैच करते, देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिस्ट की पूरा आप देखोगे 35 आउट ऑफ 30 मार्क्स। भैया ये तो हर कोई बोलता है कि हमारी लिस्ट से आता है, हमारी लिस्ट से आता है, आप एविडेंस दिखाओ, तो मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग 7 या 8 तारीख को पेपर था, तो एग्जाम से एक दिन पहले 7 मई को 3:18 पे मैंने अपनी लिस्ट पब्लिक कर दी है। ये थी मेन लिस्ट और ये थी हमारी सर्वाइवल लिस्ट। ठीक है, तो ये 3:33 पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 3:18 पे दिख रहा होगा। ठीक है, उस टाइम में आई थिंक जितना मुझे याद है पाकिस्तान से हमारी कुछ लड़ाई भी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को एक वो भी दे दिया था,
ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो लिस्ट है, आप इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिंक भी मैंने अटैच कर दिया है। क्लिक करना लिंक पे पीडीएफ फाइल को उसको, ठीक है? नहीं तो मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, देख लेना। फिर जाके आप खुद से मैच कर लेना। जो क्वेश्चन दिए थे ना, उससे आपके क्वेश्चन मैच कर जाएँगे। अब बोलोगे भैया ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन दे दी, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मॉड्यूल का क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, मॉड्यूल का क्वेश्चन थोड़ी ना आता है कि एविडेंस तो हम भी दिखा देंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं टीटी का पेपर का जो लैंग्वेज होता है ना, थोड़ा-सा टफ होता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसका लैंग्वेज टफ होता है। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, स्टडी मटेरियल से 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 239 क्वेश्चन, फिर हमने क्या किया था, 30-30 क्वेश्चन दिए थे, 30 से 40 क्वेश्चन दिए, आरटीपी, MAY25, एमटीपी, MAY25 और आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर था, उस बेसिस पे हमने 30 क्वेश्चन दिए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर पेपर में कैसी लैंग्वेज आ सकती है। तो टोटल हमने 150 क्वेश्चन दिए थे और मानोगे नहीं, जो सर्वाइवल लिस्ट के जितने क्वेश्चन दिए थे ना, कहीं न कहीं वो आपके मेन पेपर में हेल्प कर गया था। अगर आप सर्वाइवल लिस्ट में जाओगे, तो उसमें येलो कलर का मैंने हाइलाइट कर दिया है, आप जाके खुद से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। भैया ने जो इनफैक्ट जो रिटर्न का लास्ट क्वेश्चन था, आधार कार्ड में क्या-क्या वो चीज़ वाला क्वेश्चन था, वो डिट्टो आ गया। इनफैक्ट क्या बोलते हैं उसको, कौन-सा क्वेश्चन था मुझे देखना पड़ेगा, एक हाँ, सेट ऑफ का क्वेश्चन, जो सेट ऑफ का क्वेश्चन था, वो जो उसमें 2-4 पॉइंट थे, वो सारा सर्वाइवल से आ गया था। टीडीएस टीसीएस की जो लैंग्वेज तो बच्चा थोड़ी टफ लगती है, वो सर्वाइवल लिस्ट से हेल्प कर गया था। तो इस तरह से हमने लिस्ट दी थी, आप जाके खुद ही देख सकते हो। मतलब जिस बच्चे ने ये दोनों लिस्ट अच्छे से कर ली, या एटलीस्ट सर्वाइवल लिस्ट एंड में जाके कर ली, क्योंकि ना एक दिन में 20 क्वेश्चन तो 120 क्वेश्चन तो होंगे नहीं, वो 30-40 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, तो भी आप आराम से 30 मार्क्स कर सकते हो। आप खुद जाके इस लिंक पे जाके चेक कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, हमने सितंबर 25 के लिए क्या है, तो सितंबर 25 के लिए क्या है, 239 क्वेश्चन है आपके मॉडल में, ऊपर मैंने दिखाई दिया, उसमें से हमने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया। मतलब आपका मॉडल का सिर्फ 40% बोला कि भैया ये 40% प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये कर लो। उसके अलावा कि भैया नहीं, पेपर में ना थोड़ी लैंग्वेज टफ आती है, थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट करके आती है, लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके आती है, तो हमने क्या किया है, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर मई 25, सितंबर 25 और आपका मॉडल टेस्ट पेपर, इन बेसिस पे हमने बनाए 40 सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाए। अभी तक 32 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन एक बार आरटीपी एमटीपी आ जाए सितंबर 25 की, तो हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन देंगे। मतलब आप लगा लो, लगभग आपके 150 क्वेश्चन अगेन मिलेगा आपको इस बार। इतने क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे इस बार ये मैच हुआ ना 35 आउट ऑफ 35, तो इस बार भी आपको गारंटी देता हूँ, मिनिमम मिनिमम 50 में से 50 में से 30-35 आराम से मैच होगा, अगर आप लिस्ट कर लेते हो। और लिस्ट की प्राइस भी मैंने बहुत रीजनेबल रखी है। मतलब 100 क्वेश्चन आपके स्टडी में से और 40 क्वेश्चन आपके आरटीपी एमटीपी मॉडल पेपर से। इतना भी आप 140 क्वेश्चन को 140 क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लोगे, तो आपका हो जाएगा। ट्रस्ट मी, 30 प्लस मार्क्स है। लिस्ट चार्जेबल है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे अच्छे से कर लोगे ना, और जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, वो भी कर लोगे तो उससे हो जाएगा। और कुछ नहीं करना यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कर लो। ट्रस्ट मी, आपका हो जाएगा डीटी में। और जिन बच्चों का ग्रुप 1 डीटी की वजह से या टैक्स की वजह से रुक रहा है, भैया ले लो लिस्ट, परचेज कर लो। ट्रस्ट मी, मैंने आपको एविडेंस दिखा दिया। कई लोग एविडेंस नहीं दिखाते, सबूत नहीं दिखाते, कि हवा में बोलते हैं कि 70 मार्क्स का 80 मार्क्स, भाई एविडेंस दिखाओ ना। तो मैंने यहाँ पे एविडेंस भी दिखा दिया। खुद जाके एक बार चेक कर लो, मैच कर लो। अगर आपको विश्वास हो जाए, फिर मेरे पास आके, नॉट जस्ट टैक्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए लिस्ट ले लो। ट्रस्ट मी, 2 से 3 बार लिस्ट कर ली, आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 बोथ ग्रुप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तक आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है, तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आई गई तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है? और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके, नहीं तो मुझे डीएम करके, मैं अपना नंबर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में डाल दूँगा। वहाँ जाके मुझसे कभी भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को देखने के, थैंक यू सो मच गाइस।